हेलो दोस्तों, क्या आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हुआ? क्या आप भी एग्जाम क्लियर करके कट ऑफ क्यों पार करके लेकिन लिस्ट में आपका भी नाम नहीं आया है? क्या आपने भी ड्रॉप लेके तैयारी की थी और आप ड्रॉप लेने के बाद ये जो रिजल्ट का लिस्ट देख रहे हैं इसमें आपका नाम नहीं आ रहा है? अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं? इन सब का जवाब लेकर आया हूं मैं, आपका दोस्त अल्फा। आपने दुनिया को एज अ चैलेंज लिया, दुनिया से आपने लड़ने का मन बना लिया क्योंकि दुनिया वाले ने आपको और आपके घर वालों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो आपने इसे चैलेंज लेकर अपनी चुनौती मानकर आगे बढ़ने का फैसला लिया और आप इस चुनौती को पार करने के लिए आपने ना जाने क्या क्या त्याग किया। और उस त्याग करने के बाद भी अगर आपको उस त्याग करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला और अब आपने चुनौती मानकर इसे अपने सामने लिया और इस चुनौती को पार करने लग गया। आपने पूरा अपना 100% देना स्टार्ट कर दिया और आपने ना जाने क्या क्या त्याग दिया और इतना त्याग देने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। आपने अपना इतना ज्यादा समय इस पे लगाया, ना जाने कितना ज्यादा मेहनत किया और आपने ये देखा कि कुछ भी मूव नहीं हुआ है और इसे देख के आप हताश हो गए, आपका मन निराश हो गया, आप पूरे निराशा से भर गए। आप हारा हुआ महसूस करने लग रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ, मैं ये कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना 100% देने के बाद भी अगर मुझे वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो मतलब कि मैं हार गया। आप ऐसा सोच रहे हैं। रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं देखकर अक्सर हमें ऐसा ही फील होता है। हम सोचते हैं कि हमने तो अपना 100% दे दिया लेकिन रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया। अब हमारी दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म, कैसे करें, आगे क्या करें? अब फिर से वही लीनियर जॉब करना पड़ेगा जिसे नहीं करने के लिए मैंने इसे चूज किया और इस पे अपनी मेहनत दी, दुनिया से लड़ा, दुनिया से लड़ने का जज्बा बनाया, अपने टाइम को मैनेज किया, अपने टाइम को यूज किया, बहुत सारे त्याग किए, छोटे बड़े ना जाने कितने त्याग। कितने लोगों का बर्थडे को मिस कर दिया, कितने लोगों को मिलना मिस कर दिया, कितने लोगों से बात ही नहीं की, कुछ लोगों से दोस्ती ही छूट गई और ना जाने क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आप अपने टाइम टेबल पर डाउट करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि मेरे टाइम टेबल में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। आप खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी। आप अपने पढ़ने के तरीके पे डाउट करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि क्या मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं गलत तरीके से इसे अप्रोच कर रहा हूँ। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आप खुद की काबिलियत पर डाउट करना स्टार्ट कर दिए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है अचानक से कि ये क्या हो गया। आपने एक जिम्मेदारी ली थी और उस जिम्मेदारी में आपने अपना 100% दिया, फिर भी वो काम नहीं हो पाया। तो अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है। इतना अच्छा लक्ष्य को चुनकर आप उससे हटना नहीं चाह रहे हैं। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि नहीं यार, इतना अच्छा लक्ष्य चुना, इसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, सब यही करना चाहते हैं, मैंने भी इसकी तैयारी की, मैंने भी इसके लिए मेहनत की, अब मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट देख के आपका दिमाग और आपका शरीर सुन्न हो गया, आपका शरीर रुक गया, आपका दिमाग रुक गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा है। आप उसी उसी चीज को बार बार सोच रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे एग्जीक्यूट करूं, आगे कैसे इसकी प्लानिंग करूं, अभी क्या करूं, आज से एक हफ्ते बाद क्या करूं। ये सब कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं आ रही। आप बस ये सोच रहे हैं कि काश मैं कुछ अच्छा कर लिया होता, काश मैं थोड़ा एफर्ट और मान लिया होता, काश मैं थोड़ा सी मेहनत और कर लिया था, काश उस क्वेश्चंस को मैं अच्छे से पढ़ा होता, काश उस टाइम पे मैंने अच्छे से परफॉर्म किया होता, काश उस टाइम पे मैं और कुछ नहीं सोचा होता, काश उस जगह पे मैं कुछ और प्रैक्टिस कर लेता, काश उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं अप्रोच करता। और ना जाने कितने सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डाउट ने जकड़ के रख लिया है, आपके दिमाग को डाउट ने जकड़ के रख लिया है, आपके शरीर को डाउट ने जकड़ के रख लिया है। इसलिए आप कुछ और भी सोच नहीं पा रहे हैं, आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बस एक जगह दुबक के बैठ गए हैं। आप अपने से उठ के बैठ नहीं पा रहे हैं स्टडी टेबल पे, आपको बार बार अपने हार का याद आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फिर से बैठूंगा तो मैं फिर से हार जाऊंगा। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप उस मोमेंट को सोच रहे होंगे जिस मोमेंट पे आपने इसकी तैयारी करने की सोची और आपने इसकी तैयारी करने का स्टार्ट किया, आपने बुक्स खरीदे, आपने नोट्स लिए, आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, आपने अपना शहर बदला, यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड से मिलना जुलना बात करना बंद कर दिए क्योंकि आपको इसी जोन में रहना था। और ये जो जोन है वो बहुत ही अकेला जोन है।
इसमें हर कोई इंसान अकेला हो जाता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। मैं ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपने दुनिया से लड़ के इसे चूज़ किया है और इसमें अपना तन मन धन यानी कि अपना 100% दिया है और फिर भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमज़ोरी है। इसका मतलब ये है कि आपने जो टेक्निक यूज़ किया है, आपने जो तरीका यूज़ किया, आपने जो सोचने का तरीका जो यूज़ किया, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। आप ये सोचिए कि मैं अब हार नहीं मानूंगा। मैंने इतना अच्छा सपना देखा है, इतना यूनिक सपना देखा है। हर कोई इस सपने को पूरा करने की सोचता भी नहीं है। 99% लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं। आपने अपना 1 साल और कईयों ने तो 1 साल से ज़्यादा इस सपने को पूरा करने के लिए लगाया है। अब आप अचानक से उसको छोड़ देंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि आप वहाँ से वापस आ जाए, आप वहाँ से भाग जाए? आपने इस जर्नी को चूज़ किया है और इस जर्नी को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको जीत मिले। कई बार आपको हार मिलेगी और आप उस हार से भाग नहीं सकते। आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, इस दर्द को सहना पड़ेगा, अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, दूसरों की सुनना बंद करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि असली आंसर खुद के अंदर से आता है। अगर आप खुद पे मेहनत नहीं करोगे, अगर आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे, अगर आप खुद को दोष देना बंद नहीं करोगे, तो आप खुद को देखना स्टार्ट कैसे करोगे? और कोई भी इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है अपनी गलतियों को मानना, अपने हार को एक्सेप्ट करना। तभी आप आगे बढ़ के हार के आगे देखना स्टार्ट करोगे कि क्या हो गई, क्या गलती थी। अपनी गलतियों को आगे देखना स्टार्ट करोगे कि मैंने किस वजह से गलती की, क्या था मेरा गलती का ट्रिगर पॉइंट। कईयों को तो रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, लेकिन वो चाह के भी रो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 1 साल में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, अपने आप को मजबूत बनाया। अब वो अगर रो देंगे, उनको ऐसा लगेगा कि मैं रो के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रो के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप रो लें, अपने दिल की बात निकाल लीजिए। अगर आप रोएंगे नहीं तो वो आपके अंदर ही अंदर घुटे रहेगा। और कईयों को तो ऐसा लग रहा होगा कि रोने का मन है, आंसू भी आंखें तक आ गए हैं, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे हैं, रो नहीं पा रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनके दर पे जाइए, यानी कि मंदिर, मस्जिद या चर्च, और वहाँ जाके आप कुछ समय बिताइए। कई लोगों का डाउट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें खुद पे भरोसा ही नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा उनके दिमाग में ये हावी हो जाता है कि उनको लगता है कि उनकी दुनिया ख़त्म, उनका कुछ नहीं होगा। वो ऐसा फील करना स्टार्ट करना चालू कर देते हैं और वो इसे मानने लग जाते हैं और अपने आप को अकेला समझते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। हम सब एक ही कश्ती पे सवार हैं। कुछ कश्ती से आगे निकल गए हैं, कुछ कश्ती में बैठे हुए हैं, कुछ कश्ती से गिर गए हैं। जब भी आपको घबराहट लगे या कुछ ऐसा लगे तो अपने घर वालों से बात कीजिए, अपनी मम्मी से बात कीजिए, कुछ फनी बात कीजिए, किसी के बारे में बात कीजिए, कुछ हंसी मजाक कीजिए, अपने अंदर से करिए। ये मत सोचिए कि नहीं मेरा तो एटीट्यूड ऐसा है, नहीं मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो सीरियस इंसान हूँ, तो मैं ये कैसे करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कीजिए। अगर आप मम्मी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपने भाई बहन से कीजिए। अगर आप उनसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को मैसेज कीजिए और डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं बताता हूँ कैसा। हाय, जो भी आपके दोस्त का नाम हो वो नाम लिखिए और भेजिए, और उसके बाद लिखिए कि मुझे बहुत डाउन फील हो रहा है, अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी है, जो भी दिल की बात है, साफ साफ मैसेज में लिख के भेज दीजिए कि आपको किस बारे में बात करना है और क्यों बात करना है, आपको कैसा लग रहा है वो भी लिख के भेज दीजिए। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसे जानेंगे, वो कैसे आपकी बात सुनेंगे, वो कैसे आपको हेल्प करेंगे। आपको अपने आप को अगर शेयर करना है तो आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा ना। हर कोई एक दूसरे की दिल की बात नहीं जानता। 1-2% ही होंगे ऐसे लोग जिनको कुछ लोग ऐसे मिले जो उनकी दिल की बात जान जाते। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों को खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके किसी से भी रैंडम इंसान से बात कीजिए। आपका कोई ना कोई कोर पर्सन होगा, या तो आपका फैमिली मेम्बर होगा या तो आपका कोई फ्रेंड्स होगा।
तो उसको आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इस बारे में बात करना है, मुझे गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं, मेरे ध्यान भटक रहा है, मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे कैसे डील करूँ। प्लीज़ मुझसे बात करो टाइम निकाल के, मुझे अपने आप को थोड़ा सा निकालना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सुनो, मुझे एडवाइस बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बात सुने और मैं चाहता हूँ कि वो इंसान तुम बनो। अगर आप ऐसा इस तरीके से मैसेज लिख के भेजेंगे तो आप जिनको मैसेज अब भेजेंगे वो भी समझ जाएंगे कि हाँ, इसे सच में बात करने की ज़रूरत है, ये चाहता है कि मैं इसकी बात सुनूं, ये नहीं चाहता कि मैं कुछ एडवाइस दूं, ये बस चाहता है कि ये अपने दिल की बात निकाले और इसे अच्छा लगे। तो सामने वाला उस हिसाब से, उस माइंडसेट से प्रिपेयर रहेगा और उस तरीके से आपसे बात करेगा, ताकि आप अपनी जो भी दिल की बात है, भड़ास है, जैसे आप निकालना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से निकाल सकते। क्योंकि देखो, ये जो टाइम है इसमें अब आपको क्या करना है, रिकवर करना है। रिजल्ट आ गया, अब आपको रिकवर करना है। रिकवर का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी अंदर का भरा हुआ है उसको पहले निकालो, अपने आप को खाली करो। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तो आप कैसे देखोगे कि आपके अंदर क्या क्या कमी रह गई थी और कैसे कैसे उसे सुधार करना है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था ना कि कहाँ कमी रह गई उसे देखो, विचार करो। तो आप पहले उसे देखेंगे फिर विचार करेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं सब चीज़ों से घिरे हुए रहेंगे तो आप उसे कहाँ देख पाएंगे। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा। और जो हम इतना बड़ा ईगो लेके चलते हैं क्योंकि हमने इतना बड़ा लक्ष्य को चूज किया है और उसके लिए मेहनत की है, तो हम अपने को बहुत अच्छा मानने लग जाते हैं, हमारा ईगो बहुत आसमान पे चले जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड करो, ईगो हटाओ और जो भी आपके प्रिय हैं उनसे बात करो, उनसे अपने दिल की बात निकालो। जब तक आप बात नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे जानेगा कि आप क्या फील कर रहे हो। जो भी आप फील कर रहे हो मेरे दोस्तों, आप जिनको भी मानते हो उनको मैसेज करो, कॉल करो, लेकिन अपनी दिल की बात निकाल दो। और अगर आपको लगता है कि वो आपको जज करेंगे तो आप मुझे ईमेल कीजिए, आप मुझे अपने दिल की बात बताइए, मैं आपकी दिल की बात सुनूंगा। मैं अपना ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आराम से आप जो भी फील कर रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, आप ईमेल कीजिए, अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए। अगर आपको लगेगा कि आपको और बात करना है तो आप मुझे बताइए, हम 1-on-1 सेशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है आपको, डर लगेगा लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर एक नॉर्मल फीलिंग है, जैसे हम खुशी फील करते हैं वैसे ही हम डर फील करते हैं, जैसे हम एक्साइटमेंट फील करते हैं वैसे ही डर फील करते हैं। तो डर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भयंकर चीज़ नहीं है, ठीक है। उसे जस्ट फीलिंग की तरह ही रहने दो। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम जो चीज़ डिज़ायर करते हैं अगर वो नहीं मिला तो क्या, और यही थॉट बार बार हमारे दिमाग पे आ जाता है और हमें कुछ करने नहीं देता, हमें एक जगह बैठा के रख देता है, हमें कुछ एक्शन लेने नहीं देता। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। जो भी आपके दिल में है उसे अपने प्रियजनों के साथ एक्सप्रेस करो। और अगर कोई नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो, मुझे मेल करो, मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, आपको जवाब दूंगा और फिर धीरे धीरे आप मूव ऑन करो। क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, आप अपने लक्ष्य पे भरोसा भी करते हो। अब टाइम आ गया है कि आपके अंदर में जो भी कचरा भरा है उसे निकालो और अपने आप पे भरोसा करना स्टार्ट करो और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ना चालू करो। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बचपन में जब हम खेलते थे तो भी तो हम ऐसे ही सीखते थे ना। अब कोई सा भी अपने बचपन का गेम को सोच लो, आपने ऐसे ही धीरे धीरे करके सीखा था। आपने कुछ खेला, कुछ गलती की, फिर बाद में देखा कि अरे मैंने ये गलती की, फिर उसे सुधारा, फिर आगे बढ़ा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और ये मैसेज आप सबको है, आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ, मेरी कम्युनिटी है आपके साथ। अभी मैं आपको सिर्फ अकेला दिख रहा हूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे साथ आपको बहुत लोग दिखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कम्युनिटी बड़ी बनेगी और मैं चाहता हूँ कि आइए आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा।